नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू आपकी होस्ट अनूठी कहानियों के इस रोचक सफ़र में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा है किस्से कहानियों का ये सफ़र आपको पसंद आ रहा होगा और आपके जीवन में नई उमंग और नई रंग भर रहा होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे तालाब के बारे में जो रेगिस्तान के बीचों बीच है और जिसकी रक्षा करती हैं जल सहेलियाँ। तो इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अनूठी कहानियाँ। तो आइए आज की कहानी की ओर आगे बढ़ें। पश्चिमी राजस्थान का थार क्षेत्र मिट्टी के कटाव, रेत के टीलों के तेजी से खसकने और सूखे की समस्या के कारण लंबे समय से जूझ रहा है। पानी और नमी की कमी के कारण यहाँ पर लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ है और रेगिस्तानी क्षेत्र भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस बड़े इलाके में राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, झुंझुनू, चुरू, सीकर जैसे बड़े बड़े जिले आते हैं। यह थार रेगिस्तानी क्षेत्र खेती के लिए अधिकतर बरसाती पानी पर निर्भर है। तो देश के सबसे सूखे इलाकों में से एक है जैसलमेर, जिसकी बहुत लंबी बॉर्डर पाकिस्तान से लगती है। इस थार रेगिस्तानी क्षेत्र में जैसलमेर जिले में रेगिस्तान के बीच एक गांव है अड़बाला। इस गांव में एक ही तालाब है सांवराई, जो इस गांव के लोगों के अलावा आसपास के 8 गांवों के 11,000 लोगों की प्यास बुझाता है। किसी समय यह तालाब भरा पूरा रहता था, हमेशा पानी से भरा रहता था। ये जैसलमेर टूरिज्म के बीच भी काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इसी तालाब के आसपास जैसलमेर टूरिज्म के ज्यादातर रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। आज 10 सालों से ये तालाब टूरिस्ट की प्यास बुझा रहा है और इसी के चलते ये सारे रिजॉर्ट्स चल रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये तालाब सूखने लगा और इसका भुगतान भुगतना पड़ा गांव वालों को। यहीं से एक लड़ाई की शुरुआत हुई। 10 सालों से टूरिस्ट की प्यास बुझाते बुझाते यह तालाब लगभग सूख गया है और गर्मियों में तो ये पूरा ही सूख जाता है। इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा था गांव वालों को, जिन्हें पानी की भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा था, विशेषकर गर्मियों में। अपना खुद का तालाब होते हुए भी बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि गांव वालों को पानी का टैंकर मंगाकर अब उसका भुगतान करना पड़ता था। उन्हें एक टैंकर के लिए 1500 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। इससे निपटने के लिए गांव के पुरुषों ने कई बार पानी की चोरी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे। आखिरकार इस समस्या का समाधान हुआ 2022 में, जब जोधपुर के उन्नति संगठन ने महिलाओं को एकत्रित किया और उन्हें एकजुट करके केवल 5 महिलाओं के एक समूह को बनाया, जिसका उन्होंने नाम दिया जल सहेलियां। तो आखिर ये जल सहेलियां हैं क्या? ये क्या करती हैं? जल सहेलियां गांव की ही महिलाओं का एक ऐसा समूह है जो तालाब के आसपास मिट्टी के अवैध खनन और उसके कटाव को रोकने का काम करती हैं। तालाब की पहरेदारी कर कर पानी की चोरी को रोकने का काम करती हैं और इसके अलावा ये पानी के लिए बहुत कड़े नियम बनाती हैं। ये पानी के स्रोत को फिर से पुनर्जीवित करने का काम करती हैं। तो एक जल सहेली कमला देवी ने बताया कि वो कितने सालों से देख रही थी कि यह तालाब बारिश के 40-45 दिनों बाद ही खाली हो जाता था। उन्हें यह देखकर बहुत दुख होता था। ऐसे ही एक दिन जब पानी का टैंकर दोपहर के समय गांव में आया, तो सारी जल सहेलियों ने मिलकर उसे रोक दिया और उन्होंने पूरे टैंकर का पानी वापस तालाब में खाली कराया। लेकिन जल सहेलियां यहीं नहीं रुकी। उन्होंने जाकर रिजॉर्ट मालिकों से मुलाकात की और उन्हें यह समझाया कि उनके लिए इस पानी का क्या महत्व है। आखिरकार इसी तरह इन टैंकरों का गांव में आना रुका और पानी की चोरी रुकी। उन्नति संगठन की धर्मू कंवर बताती हैं कि उन्होंने देखा कि पानी की चोरी बहुत बढ़ती जा रही थी, तो आखिरकार महिलाओं ने ही जल की पहरेदारी का बीड़ा उठाया।
रात के समय तालाब की पहरेदारी भी महिलाएं ही करती हैं। यहाँ तक कि जब मार्च में तालाब खाली हो जाता है तो उसकी सफाई भी महिलाएं कर देती हैं। पानी को लेकर संगठन के नियम बहुत कड़े हैं। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने उन सभी गांवों का पानी रोक दिया है जो मिट्टी के अवैध खनन को कर तालाब के पानी की दिशा ही बदल देते थे। तो सोचिए, आज जब हम इतने पानी को यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं तो रेगिस्तान के बीच स्थित यह गांव और उन गांव वासियों का पानी के लिए लेकर संघर्ष, वास्तव में उनके लिए रोज पानी का इंतजाम करना जीवन का एक हिस्सा है। जीवन का हिस्सा ही नहीं, वो तो उनका जीवन ही है। तो आइए आज से ही शपथ लें कि हम पानी को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। साथ ही हम इन जल सहेलियों को, इन दबंग जल सहेलियों को अपनी ओर से नमस्कार करते हैं। इनकी हिम्मत को, इनकी एकजुटता को नमस्कार करते हैं। ऐसी ही सच्ची और अच्छी कहानियों के लिए देखते रहें अनूठी कहानियाँ।